फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है आपको मोशन जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एनसीईआरटी अच्छे से करवाती है। एक्सट्रीमली हाई इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, पर जो मैंने आपसे बोला थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ना, ये दो बहुत अलग चीजें। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वैसे हमने तो पढ़ी हुई है पूरी एनसीईआरटी, नहीं, फिर हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट चीज लिखो, उसको नोट करो, उसे याद भी रखो। मैथ्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, बायोलॉजी में मोर देन सफिशिएंट है, आप पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है, केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स में भी आपको नॉट फुल्ली सफिशिएंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नहीं एनसीईआरटी लगाओ ही मत, अच्छी नहीं है तो दूसरी बुक लगाओ, तो आप इग्नोर मत करो, अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आइडिया लगता है किस तरीके के होते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या क्लास 11th एंड 12th में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? अगर है तो किस सब्जेक्ट में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, माय नेम इज तापुर ओमर एंड आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th में कितनी इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ ये बुक की इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट वाइज क्या है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो आज मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कहां पे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कहां पे नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में एक टिप भी दूंगी आपको इससे रिलेटेड, ठीक है। So let's get started with the video. Is NCERT important for class 11th and 12th? सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है आपको मोशन जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एनसीईआरटी अच्छे से करवाती है। लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड होता है। आपने बहुत साल से सुना होगा ना, बहुत सालों से आप सुनते आ रहे हो कि यार फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो बेसिकली एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, है ना, या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत लिमिटेड होता है, मतलब पूछे जा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। सो इट इज क्वाइट लिमिटेड। थोड़ा सा यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे ये लिमिटेड होता है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बता देंगे, बेसिक गुड बता देंगे कि किस तरीके से क्या होने वाला है ना, अंडरस्टैंडिंग करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप पढ़ पाओगे। मतलब आपको इसके बाहर भी किसी बुक को कंसिडर जरूर करना पड़ेगा जो आपकी एग्जाम्पलर, या और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल्ली अगर आप सोच रहे हो एनसीईआरटी हेल्प करेगी तो इट इज नॉट ट्रू। बोर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑफन कम फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल्स एक्सरसाइज, बट समटाइम्स विद स्लाइट ट्विस्ट, तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी हो सकते हैं, स्लाइटली ट्विस्ट भी हो सकते हैं, एंड दिस इज द रीजन अगर एक बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर करके जा रहा है तो वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आपको जरूरत पड़ेगी दूसरी बुक्स की, ठीक है, तो इट इज नॉट फुल्ली सफिशिएंट। अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद 10 बुक पढ़ लो, वो आपके ऊपर है ना, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट कि आप एकदम हटा ही दो, है ना, बट आपके ऊपर है कि आपको कौन से बुक से ज्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट फुल्ली कंप्लीटली सफिशिएंट, ये तो नहीं है फिजिक्स के लिए, कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अगर आपको क्लियर करना है तो आप फिजिक्स में एनसीईआरटी यू कैन से यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अच्छी है, बट यू शुड प्रैक्टिस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स एज आई सेड। अगर आप बाहर के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, अगर आते भी हैं तो, वरना ना के बराबर आएंगे। सो फिजिक्स में इट इज नॉट फुल्ली सफिशिएंट। अब आते हैं मेरी और तुम्हारी प्यारी केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री की जब मैं बात करती हूँ ना, केमिस्ट्री में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं तो पूरी केमिस्ट्री बोलती हूँ, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और उसके पहले आप कूद रहे हो या भाग रहे हो किसी और बुक्स में, तो यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग, मतलब आप बहुत ही गलत राह पे चल रहे हो केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। इनफैक्ट ये सिर्फ मैं आपको बोर्ड्स के लिए या 11th के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी लाइन मैटर्स, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे आपके रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया 11th क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर, 12th में आपका डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। इन चैप्टर्स को तो घोल के पीना होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एज इट इज आपके एनसीईआरटी से ही उठ के आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स ऑफन आस्क डायरेक्ट थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आपसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो ऑर्गेनिक की, तो आपको बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएंगे, है ना, बेसिक्स मिल जाएगा, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रह सकते हो, केमिस्ट्री में रह सकते हो, लेकिन उसके बाहर भी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको
अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाएंगे पर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत लिमिटेड मिलेंगे। मैं अपने क्लासेस में कभी भी न्यूमेरिकल जो होते हैं वो केवल एनसीईआरटी के नहीं रखती, एनसीईआरटी के करो पहले, ये देखो ये मिथ हटाओ, ये नहीं कि एनसीईआरटी के अलावा बाहर के न्यूमेरिकल्स कर लो, नहीं, पहले एनसीईआरटी तो पूरी करनी है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने होते हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल के हो या थोड़े से ट्विस्ट करे हुए हो या थोड़े से घुमाए हुए हो बेसिकली, तो वैसे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल वगैरह के लिए हमेशा एनसीईआरटी के बाहर कदम रखना पड़ जाता है, ठीक है। सो यू कैन से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ के जा रहे हो, और बहुत अच्छे से, सिर्फ पढ़ के जाने का मतलब नहीं होता, बहुत अच्छे से अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, आप केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली एकदम फुल्ली सफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, थ्योरी एक्सट्रीमली हाई इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, पर जो मैंने आपसे बोला थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी इज लाइक एवरीथिंग, यू कैन से एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपको सब्जेक्ट वाइज भी टीचर बहुत कुछ समझा सकता है, बट ये बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ही मैं आपके पास ये वीडियो लेके आई हूँ, मतलब आपके सब्जेक्ट एजुकेटर्स से भी हर चीज यहाँ पे है, रिलेटेड है, ठीक है। अब सुनो, बायोलॉजी की अगर आप बात करते हो, मोर देन इनफ, मतलब इसके बाहर कुछ है ही नहीं। और अगेन सिर्फ और सिर्फ 11th-12th की बात नहीं हो रही है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी बात हो रही है। डायरेक्ट लाइंस आएंगी एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में सफिशिएंट एंड 80 to 85%, 95% नीट बायोलॉजी का पेपर भी इसी से आपको मिलेगा, ठीक है। डायग्राम्स, डायग्राम्स आर मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स फॉर बायोलॉजी, और एज इट इज डायग्राम्स भी आपको वही मिलेंगे जो बुक्स में होते हैं। डेफिनेशन, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब यू कैन से डायरेक्ट लाइंस जो हो गई या डायग्राम्स हो गए, उसके अलावा डेफिनेशंस भी एज इट इज भी उठ के बहुत बार पूछी जाती हैं। सो इट इज मोर दैन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन अगेन अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ना, ये दो बहुत अलग चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वैसे हमने तो पढ़ी हुई है पूरी एनसीईआरटी, नहीं, फिर हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट चीज लिखो, उसको नोट करो, उसे याद भी रखो, तो बहुत चीजें हो जाती है। उस तरीके से पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ पढ़ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या, लाइन बाय लाइन लर्निंग इज क्रूशियल, इवन स्मॉल डिटेल कैन बी आस्क्ड, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है बायोलॉजी में। एनसीईआरटी इज हार्ट ऑफ बायोलॉजी, यू कैन से, है ना। अगर आप 11th की बात करो, 12th की बात करो, कंपटीशन की बात करो, घोल के पीनी है आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी की बुक। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। एनसीईआरटी देखो बिल्ड करती है कॉन्सेप्ट को, नो डाउट, कॉन्सेप्ट को आपके बिल्ड कर देगी, है ना, डेरिवेशन, अलजेब्रा, लिमिट कर देगी, है ना, मतलब लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा सब पढ़ाएगी, बेसिक टू मॉडरेट प्रॉब्लम समझाएगी। बोर्ड में मे इंक्लूड स्लाइडली हायर लेवल एप्लीकेशन। जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, तो मेरे मतलब मैं आई एम फ्रॉम खैर आईएससी बैकग्राउंड, बट हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे सीबीएसई के, तो हम जिस कोचिंग में जाते तो बेसिकली सीबीएसई आईएससी से मर्ज रहता था। तो वहाँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बोलते थे हमारे टीचर्स कि मेक श्योर करो कि आप कुछ आईएससी के क्वेश्चन लगा लो, या आप वो मतलब अलग से बुक, क्योंकि मैथ्स में सफिशिएंट नहीं होता। अगेन पढ़ो समझो, पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट इज नॉट कंप्लीटली, you will not be completely satisfied with the type of questions, है ना, that are right now asking by the board examination। तो अभी वो पूछ रहे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट अगेन, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इंप्रूव करेगा आपका स्कोर। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल एनसीईआरटी को चाहे फिर जितना पढ़ लो, आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके कुछ नंबर कटेंगे ही कटेंगे, है ना, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अच्छा ये मैं ऑल ओवर सब्जेक्ट्स भी आपको बोल दूं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत बढ़िया नहीं होते, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया नहीं होते। बुक तो चलो भाई चारों भी मैं अच्छी बोल दूं, पर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हमेशा उसके अलावा पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। और आपने ये चीज सुनी लिया मेरे मुंह से तब से हर एक के लिए, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, पर आपको क्या बोला फिजिकल केमिस्ट्री में कि आप बाहर से भी प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप आते हो ना, तो वो एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं रहती, वहां पे अच्छी है पढ़ो करो क्वेश्चंस, पर उसके बाहर भी लगाने पड़ेंगे फिर क्वेश्चंस, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने कभी उठाए हो या पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत रेयर पूछे जाते हैं, कुछ कुछ आते हैं बट बहुत रेयर हर सब्जेक्ट में, है ना। बायो को छोड़ देना, बायो में हो भी सकता है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रैक्टिस लेवल आपकी मॉडरेट है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो अगेन मैथमेटिक्स में आपको ये सफिशिएंट नहीं है। तो आई होप चारों सब्जेक्ट के लिए आपको ये तो पता चल गया किस में इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसीलिए मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैथ्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, बायोलॉजी में मोर देन सफिशिएंट है, आप पढ़ रहे हो मोर देन इनफ है, केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स में भी आपको नॉट फुल्ली सफिशिएंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारी सारे सब्जेक्ट वाइज बातें होगी। अब एक इंपॉर्टेंस जानो, एक सच जानो, जो मैंने आपको बोला
आप एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नो मैटर मैंने कहाँ पे ये बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो मैंने बोला कि अरे हटाओ, फिर ऐसा ऐसा करते हैं मैथ्स में दूसरी बुक ही लगाने लग जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक सबसे अच्छी बुक होती है सीबीएसई की, तो सभी को पता है, नो डाउट, है ना, कोई मतलब ही नहीं इस बात को बोलने का। तो आपको उस बुक को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, अच्छे क्वेश्चन आप दूसरे बुक से लगा रहे हो चलेगा, पर आपको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ना मार्क्स भी यहाँ पे अपने हटा देते हैं, क्योंकि एज आई सेड कोचिंग में बोला जाता है कहीं तो कि नहीं नहीं एनसीईआरटी लगाओ ही मत, अच्छी नहीं है, तुम दूसरी बुक लगाओ। तो आप इग्नोर मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आइडिया लगता है किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी इज इनसफिशिएंट उनको लगता है। बट अच्छा, ऐसा एक और चीज है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एनसीईआरटी इनसफिशिएंट है, दे डोंट स्टडी डीपली इनफ। कई बच्चों की तो मैं आपको गलती बताती हूँ, जो मैंने आपको बोला कि हम तो केमिस्ट्री पूरी पढ़ के गए, क्वेश्चन नहीं आया ज्यादा, नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है उसको, डीपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब कोई कॉन्सेप्ट लिखा है वहां पे, लेट्स से कायरल कार्बन, अब कुछ बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि कायरल कार्बन हैव दिस 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 दिस, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं कायरल कार्बन क्या होता है, आपने बोल रहा है कि आपने बोला कि हमने तो पढ़ लिया है, अब कायरल थोड़ी इतना इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनिक में, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा फिर बायोमोलिक्यूल्स उससे रिलेट करके कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है कायरल कार्बन से। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, डीपली अंडरस्टैंड करना है एनसीईआरटी को, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। अगर उसमें कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन निकालो पहले, फिर आप उसको समझो। तो बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि पढ़ा तो था, शायद आया नहीं एनसीईआरटी से। बुक तो देखो, आप, मैं और आप कोई नहीं होते इसको जज करने वाले कि अच्छी है बुरी है नहीं है, ये कोई नहीं है, लेकिन कहाँ इंपॉर्टेंस ज्यादा है कहाँ कम है ये समझना पड़ेगा, और समझने के बाद उसे उस तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो ये आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आपको, क्योंकि शुरुआत में बात जानना बहुत जरूरी होता है। कई बच्चे हाफ ऑफ द सेशन में समझते हैं कि अच्छा फिजिक्स में एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम दूसरी बुक, लेकिन आप स्टार्टिंग से ये चीज याद रखना, चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हमेशा एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करो, है ना, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है दूसरी बुक से भी, और जहां मैंने आपको बोला इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या मोर देन इनफ, तो फिर आपको कहीं भी नहीं जाना है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है एनसीईआरटी को, और वो भी डीपली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद। ये वाले बच्चे नहीं होने चाहिए कि पढ़ा तो था पर आया नहीं, आएगा सब उसी से। केमिस्ट्री बायोलॉजी में बाय हार्ट आप उसको पढ़ लो, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बाहर से देखने पड़ेंगे। वही मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात करो तो न्यूमेरिकल्स भाई पूरी तरीके से आप कभी भी डिपेंडेंट मत होना, आपको बाहर के क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे, आप एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन जरूर लगाना, है ना, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ज्यादा इन दोनों सब्जेक्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस किसकी है, कहाँ पे नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कोई भी टॉपिक। एंड बताना जरूर और किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अभी आप नए स्टार्ट हुए हो ना, नए आना स्टार्ट हुए हो अपने बैचेस में, या कह लो कि न्यू क्लास में आए हो, तो कुछ इंपॉर्टेंस डिफिकल्टी कुछ ना कुछ हो रहा होगा कि यार ये क्या है वो क्या है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, हम उस पर वीडियो जरूर बना देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।